निफ्टी इंडेक्स प्रिडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। कल के दिन पे जैसे सोचा गया था कि यहाँ पे ब्रेकडाउन आया है, वो भी नीचे के साइड पे, तो फ्लैट ओपनिंग हुआ, लगभग एकदम ही फ्लैट ओपनिंग हुआ गाइस। उसके बाद एक बार कोशिश किया था प्राइस ऊपर जाने के लिए, मगर वहां से प्राइस गिर गए। और इसका जो कंफर्मेशन था गाइस, बहुत ही बढ़िया कंफर्मेशन। एंड मैंने आप लोगों को कह दिया था गाइस कि 17,700 तक की जगह है, 800 को रिस्पेक्ट नहीं दिया जाएगा। तो देखिए वही बात है, दो पहले ही तीन चार कैंडल में 800 को तोड़ दिया था। उसके बाद देखिए 700 तक की तो आई थे, और लास्ट के जो लो लगाया वो लगाया 688। तो सिर्फ 700 को क्रॉस करने के बाद इसने ऊपर चले गए। ठीक है, तो अभी कल मतलब मंडे को दिन पे, इसलिए कल के दिन पे मार्केट बंद रहेंगे, आप लोगों को पता होगा। तो मंडे के दिन के लिए क्या ट्रेड एक्शन प्लान करना चाहिए हम लोगों को। पहली बात है गाइस कि यही यहाँ पे एक लेवल आप लोग अगर सही से देख दो, तो ये लेवल, ये नहीं, ये लेवल मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये लेवल को आप अगर सही से देख दो गाइस, थोड़े एडजस्ट भी कर सकता हूँ लाइक दिस। देखिए इस जगह पे लास्ट में एक बार प्राइस आया था, उस दिन के बारे में बोल रहा हूँ। उसके बाद इसी लेवल के नीचे गैप डाउन ओपनिंग हुआ था। ठीक है, बाद में देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया गया, नीचे आया था। ठीक है, इस जगह पे प्राइस रुकते हैं, इस पे सपोर्ट लेके ऊपर जाते हैं। देखिए एक बार दो बार सपोर्ट लिया गया है इसी लेवल के ऊपर ही, और एक बार सपोर्ट लेके ऊपर के साइड पे गए, और आज के दिन पे इसी लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करके नीचे के साइड पे प्राइस जा रहे हैं। तो मतलब क्या है गाइस, इस लेवल, ये लेवल कौन सी है, 17,831। तो हम लोग 800 के नीचे अभी प्राइस चल रहे हैं, देख रहे हैं। ओके, तो अभी हम लोगों को, और अगर यहाँ पे ऐसे एक ट्रेंड लाइन हम लोग खींच दे लाइक दिस, तो हम लोगों को देखिए ये ब्रेकडाउन है, उसके बाद कंफर्मेशन कल के दिन के जैसे एग्जैक्टली। लास्ट दिन पे देखिए ये ब्रेकडाउन थे, उसके बाद कंफर्मेशन सेम एज ये ब्रेक, एक्चुअल में ब्रेकडाउन एक कैंडल और उसके बाद के कैंडल भी उस ब्रेकडाउन के नीचे ही है। ओके, कंफर्म मतलब गाइस ये ब्रेकडाउन कंफर्मेशन के बारे में बोल रहा हूं, मगर आपके एंट्री कंफर्म होने के लिए इस लेवल के नीचे जाना पड़ेगा प्राइस को। ओके, तो पहले आपको जो नियरली रेजिस्टेंस मिल रहा है वो है 17,800, बट आप लोग 17,830 या 40 को पकड़ के चलिए, 40 को पकड़ के चलिए। ठीक है, 17,840 को ऑलमोस्ट पकड़िए। ये लेवल है 38, 30 से 40 10 पॉइंट है, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं गाइस। इस 10 पॉइंट को आप इग्नोर कर सकते हैं, 40 पकड़ के चलिए। 17,840 इस लेवल तक की जगह प्राइस आ सकते हैं ऊपर के साइड पे, अगर घूम के आते भी है तो। ओके, तो मान लीजिए मंडे के दिन पे यहीं पे फ्लैट ओपनिंग हो जाता है, ऐसे कुछ जाते हैं, तो आपको दिख जाएंगे कि इस लेवल तक आए या इस लेवल के नजदीक आए, फिर नीचे गिर गए, ऐसे ही कुछ सिनेरियो बन सकते हैं। और नहीं तो यहाँ पे फ्लैट ओपन होके दोबारा नीचे के साइड पे आ सकते हैं। देखिए निफ्टी में अगर कुछ मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, आइदर गैप अप ओपन हो जाते हैं अगर ऊपर उठना है, या तो गैप डाउन ओपन भी हो जाते हैं, मगर फ्लैट ओपनिंग बहुत दिन बाद आज दिखी है। और अकॉर्डिंग टू दैट गाइस, प्राइस तो नीचे के साइड पे ही फॉल किए। तो फ्लैट ओपन का मतलब वही होता है कि मार्केट डायरेक्शन जिस साइड पे होना चाहिए उसी साइड पे मार्केट ज्यादातर जाते हैं, इसी वजह से फ्लैट ओपन होते हैं। ठीक है, तो मार्केट डायरेक्शन was towards downside according to price action as well as option chain। तो आज के दिन पे डाउन साइड पे ही प्राइस रहा। तो गाइस क्या करना चाहिए अभी हम लोगों को, देखिए पहली बात है, ये जो रिट्रेसमेंट थे उसको फेल कर दिया, तो इसको हम लोग हटा देंगे, हटा दिया। दूसरी बात है, अभी और एक लेवल निकल के आ गए, और इस लेवल को अगर हम लोग देखते हैं जो कि है 17,768। ठीक है, 68 या 70, 17,000, एक मिनट मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। ये लेवल
17,700, एक मिनट, दिस लेवल गाइस अभी चल रहे हैं 17,764 पे ही प्राइस चल रहे हैं, और वही जो लेवल है मैं उसी के बारे में बोल रहा हूँ। अगर इस लेवल को हम लोग पकड़ के चलते हैं तो प्राइस बहुत ही नीचे की तरफ झुकाव है, और यहाँ पे गाइस ये लेवल तक की जगह तो मुझे दिख रहे हैं 17,600 की। तो आपको अगर नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स इस पे जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन ऑलरेडी होके कंफर्म हो चुके हैं, पहले एक या दो कैंडल आप लोग देख लीजिए, नीचे के साइड पे कुछ भी मौका मिलता है तो उसको छोड़िए मत, ग्रैब द मौका और उस मौके को लीजिए, और 600 तक की जगह आप लोगों को दिख सकते हैं गाइस, ठीक है। फिलहाल 17,764 पे चल रहा है, तो 17,750 के ऊपर चल रहा है, और आपको ये जो कैंडल है इसकी लो देखिए, इसकी लो है 17,737। तो ये पकड़ के चलिए कि नीचे के साइड पे 37 मतलब 20 या उसके भी लो पे आपको एंट्री मिल जाते हैं, तो सबसे बढ़िया होगा गाइस आप लोग 17,700 के नीचे भी ले सकते हैं, तो कंफर्म हो जाएंगे आपके लिए, और 600 तक की जगह तो है ही, और उसके नीचे भी जा सकते हैं। इसलिए इसकी गैप जो है, ये जो आइलैंड की गैप थे गाइस, इसकी गैप फिलिंग होने के लिए 17,557 तक आना चाहिए, और ये गैप फिलिंग सिर्फ 557 पे नहीं होंगे, ये 500 तक की जगह है, ठीक है। तो आपको नीचे के साइड पे 17,500 तक की मैक्सिमम जगह दिख रहे हैं अभी के लिए। तो गाइस 17,500 पे आते हैं, उसके बाद प्राइस कैसे एक्शन करते हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो अभी आप लोगों को ये 600 के लेवल्स तो देख ही जाएंगे, जैसे ही मैंने आपको बोला कि 17,000 इस लेवल के नीचे कुछ भी मौका मिलता है, कंफर्मेशन वगैरह हो जाते हैं, तो आपको अगर मान लीजिए 17,700 के नीचे ही मौका मिल गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, 600 तक की जगह आपके पास है ही, आपको सोचना चाहिए 500 तक की जगह के लिए गाइस, ओके। मार्केट डे बाय डे नीचे के साइड पे करेक्शन हो रहे हैं, यस ये करेक्शन होना जरूरी है मार्केट पे बड़ी उछाल आने के लिए। तो 500 तक की जगह आपके पास है गाइस, 500 तक ही सोचिए, उसके नीचे अभी के लिए मत सोचिए। तो नेक्स्ट जो आपका सपोर्ट लेवल, या आप लोग अगर ऑप्शन ट्रेडर्स वाले के लिए मैं यही कहूंगा 17,500 would be a strong support level currently, ओके। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन गाइस बोल रहा हूँ, फिलहाल किसी को डे ट्रेडर हिसाब करके अगर लाभ उठाना है, टारगेट लेने हैं, तो 500 को मत टारगेट कीजिए, 550 तक को टारगेट कीजिए। इस जगह से लेके इस जगह पे 200 पॉइंट की लगभग जगह है, तो 200 पॉइंट के अंदर आपको 100 पॉइंट की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे गाइस, और 100 पॉइंट बहुत बढ़िया होता है आपके लिए। करेंट जो रेजिस्टेंस होंगे ये लाइन होना चाहिए, ये लाइन टूट जाते हैं तो ये लाइन होना चाहिए गाइस, ठीक है। ऊपर के साइड के लिए अभी मैं डिस्कस करूंगा। देखिए यहाँ पे शार्पली ये फॉल हुआ है, ओके। अभी ऊपर के लिए सोच रहे हैं, मान लीजिए ये जो लेवल हम लोगों ने मार्क किया 17,840 के लेवल, इसको भी तोड़ के ऊपर के साइड पे जा रहा है, तो 17,900 would not be very supporting guys। 900 के ऊपर आएंगे, 950 तक की जगह है गाइस। 18,000 को आप लोग मत टारगेट कीजिए, 18,000 से बड़ी डबल टॉप बना के देखिए फॉल हुआ है, और ये ट्रेंड लाइन के भी ब्रेकडाउन दिया हुआ है, तो 18,000 के लिए मत सोचिए, इस ट्रेंड लाइन की एक रिट्रेसमेंट सोच सकते हैं आप लोग। तो इस जगह पे हम लोगों को एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना है, कि देखना पड़ेगा कौन सी रिट्रेसमेंट कहाँ पे बन रहे हैं गाइस। तो देखिए ये जो रिट्रेसमेंट के लेवल है वो 0.618 के नजदीक आया हुआ है गाइस, ओके। तो प्राइस अगर ऊपर उठते भी है तो गाइस 0.5 को आप लोगों को रेस्पेक्ट देना है, ना कि अभी 18,000 पे। रेस्पेक्ट तो 18,000 को ही देना है गाइस, मगर रिमेंबर इट कि आपको मैक्सिमम टारगेट कहाँ पे करना है। नीचे से अगर प्राइस ऊपर जाते हैं, इस लेवल के ऊपर आते हैं प्राइस, तो आपको यहाँ पे और एक ट्रेंड लाइन खींचना पड़ेगा लाइक दिस, ये ट्रेंड लाइन, ओके गाइस। एक मिनट मैं एडजस्ट कर देता हूँ, दिस विल बी योर ट्रेंड लाइन, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ टचेस नहीं है, मगर इस लाइन को क्रॉस करने के लिए इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देना पड़ेगा गाइस। देखिए यहाँ पे भी
रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे लगभग रेजिस्टेंस इतना नहीं है। तो प्राइस अगर इस लेवल के ऊपर जाने के लिए कोशिश करेंगे, मान लीजिए गैप अप ओपनिंग वगैरह हो जाते हैं, इस लेवल पे ब्रेकआउट देते हैं और उसके बाद कंफर्म करते हैं, तो इस लेवल के ऊपर प्राइस आ जाएंगे गाइस। ओके, आ जाएंगे। या तो साइडवेज होने के बाद इस लेवल और ये लेवल के बीच में भी प्राइस है, उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी है, अगर ऐसे कुछ कंफर्मेशन आपको इस लेवल के ऊपर मिलते हैं तो आप लोगों को टारगेट जो करना है गाइस 0.5 की लेवल को टारगेट करना है, ना कि 0.618 की टारगेट। यस गाइस, प्राइस आ सकते हैं, चांसेस है, मगर गाइस मैं आपको वही सुझाव दूंगा जो आपके लिए सही और सटीक होगा। तो देखिए 17,951 है, यहाँ पे 0.5 की रिट्रेसमेंट अगर आप लोग सही से देखते हो तो देखिए 17,950.90 तो 950 ही है, आप लोग पकड़ सकते हो इसको। तो गाइस अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू टेक द एक्शन। तो 17,950 को आप लोग देखिए, एक मिनट इसको मैं हटाता हूँ, ये एक बार ड्रॉ हो जाता है तो हट नहीं जाते। तो 17,950 तक के लिए आप सोचिए और अकॉर्डिंग टू दैट आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएंगे। सिर्फ इस ट्रेंड लाइन की एक ब्रेकआउट आपको देखना है और अकॉर्डिंग टू दैट आपको यहाँ पे अच्छी खासी प्रॉफिट मिल जाएंगे गाइस। बहुत छोटी भी टारगेट नहीं है, आप लोग अगर समझते हो गाइस, देखिए मान लीजिए आपका 17,850 के ऊपर मिल जाते हैं तो यहाँ से लेके 950 100 पॉइंट्स की जगह है और ये बहुत ही शांति वाले ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए मिल जाएंगे गाइस ऊपर के सेट के लिए। और एक बात है गाइस, इस ट्रेड लाइन को अगर हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं तो देखिए यहाँ तक प्राइस आ सकते हैं, नहीं तो इस ट्रेड लाइन को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर मार्केट, देखिए इसको समझने के लिए आप एक बात समझिएगा, इस ट्रेड लाइन को भी आपको रिस्पेक्ट देना है, इस ट्रेड लाइन को भी। अगर सुबह सुबह इस जगह पे ब्रेकआउट वगैरह आ जाते हैं तो आपको ये लेवल दिख जाएंगे गाइस, 0.5 की लेवल्स तक की जगह दिख जाएंगे। अगर मान लीजिए साइडवेज प्राइस साइडवेज होने के बाद इस जगह पे ब्रेकआउट दिखते हैं तो गाइस यू नो दैट देयर इज अ ट्रेंड लाइन व्हिच यू हैव टू फॉलो, राइट। तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देने के बाद ये लेवल आएंगे ना, तो आप लोग इस ब्रेकआउट के पहले आप लोगों को निकलना होगा, तो तब आपका टारगेट ये होंगे। तो अकॉर्डिंग टू दैट आप लोग प्लान बनाइए। और सबसे बढ़िया होगा, अगर लेट आपको एंट्री मिलती है तो डोंट टेक ट्रेड गाइस, यहाँ पे आप लोग ट्रेड मत लीजिए ऊपर की साइड पे, इसलिए यहाँ पे जाने के बाद दोबारा गिर सकते हैं प्राइस। तो यू हैव टू एक्ट स्मार्टली, राइट। अगर इस जगह पे ब्रेकआउट वगैरह मिल जाते हैं, आपको लगते हैं कि 0.5 की जो लेवल हम लोगों ने मार्क किया इस लेवल तक आ सकते हैं, तो आप लोग इस लेवल की टारगेट बनाइए। और अगर इस जगह पे ब्रेकआउट वगैरह मिल जाते हैं, बहुत साइडवेज होने के बाद मिल जाते हैं, तो यहाँ पे क्यों आप लोग इसको टारगेट करेंगे। तो इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट होने के बाद इस लेवल पे आएंगे ना, तो आप लोग उसके लिए क्यों वेट करेंगे। यहाँ पे तो ब्रेकआउट नहीं हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है ना, तो यहाँ पे गिरने का चांसेस है। इसलिए कि लंबी चैनल के, ये बहुत बड़ी जो चैनल है, इस चैनल के ब्रेकडाउन दिया और सिर्फ नहीं दिया, बहुत ही कंफर्मेशन के साथ ब्रेकडाउन दिया। तो ब्रेकडाउन को रिस्पेक्ट देना है हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस उठने का चांसेस है, ऐसे नहीं कि एकदम नहीं है, उठ सकते हैं। या तो इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा, ये लेवल एंड ये ट्रेंड लाइन, इन दोनों को नहीं क्रॉस करके नीचे से भी गिर सकते हैं, या तो क्रॉस कर देंगे तो इस लेवल को भी रेस्पेक्ट देने के बाद नीचे गिर सकते हैं। वो तो नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स पता चलेंगे। और देखिए एक जैसे गिर रहे हैं ना, एक दिन, 2 दिन, थर्ड डे, फोर्थ डे जैसे गिर रहे हैं, तो नेक्स्ट दिन गाइस ये साइडवेज होने का चांसेस हो सकते हैं। और इसके रेंज होंगे या इसके लो और ये हाई, इसके बीच में भी साइडवेज होने का चांस हो सकते हैं। मगर कब साइडवेज बनेंगे गाइस, अगर इस ट्रेंड लाइन की आपको जो ब्रेकडाउन के ऊपर मैंने ट्रेड लेने के लिए सुझाव दिया कि नीचे के साइड पे, तो यहाँ पे कुछ भी इस लो के कंफर्म मिल गए, एक अच्छी खासी कैंडल बन चुके हैं, आप लोग देख लिया, तो गाइस आप लोग डेफिनेटली गो फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अप टू 17,500, वो तो आ जाएंगे। अगर ऐसे नहीं होके फ्लैट ओपन होके थोड़े बहुत ऊपर के साइड पे टाइम बिता रहे हैं, छोटी छोटी कैंडल बना रहे हैं, या गाइस आपको मैंने पहले भी बोल दिया था कि कैसे ट्रेंडी मार्केट एंड साइडवेज मार्केट चूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू कैंडल्स।
आपको पहले ही देख देख लिया आप लोगों ने, 2 3 4 कैंडल, बहुत सारे कंसोलिडेशन वाले कैंडल हो गया, तो आप लोग समझ लीजिएगा गाइस ये मार्केट साइडवेज होने वाला है। और ट्रेंडी मार्केट या 2 3 कैंडल ही आपको बता देगा कि वो ट्रेंडी मार्केट है या नहीं, ठीक है, और उसमें आपको प्रॉफिट एंट्री भी मिल जाएंगे, ठीक है। एक चीज लास्ट में ऐड कर दूंगा गाइस, अगर सुबह सुबह दिख गए कि फ्लैट ओपन होने के बाद फास्ट बहुत एक बड़ी कैंडल बन गई, तो गाइस थोड़े रुक जाना, ठीक है, ये ऊपर आने दीजिए, इसलिए कि यहाँ पे देखिए एक बटन बना चुका है, ऊपर गए, सेकेंड बटन बनाने के बाद यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे कुछ कैंडल दिखते हैं कि बहुत शार्प बड़ी कैंडल बन चुके हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, सेकेंड कैंडल को इस लो को तोड़ने दीजिए, तो गाइस उसके बाद आपका एंट्री होते हैं। और ऊपर उठ गए हैं प्राइस, इस फ्लैट ओपन हो गया, थोड़ा गैप अप ओपन हो गया, इस लेवल से गिर रहे हैं, तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा ऊपर के रेजिस्टेंस है और इस लेवल के भी लो को मिल जाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू दैट आप लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, ठीक है। तो हर पॉसिबिलिटीज को मैंने गाइस आपके साथ डिस्कस किया। चलिए ऑप्शन चेन को एक बार देख लेते हैं। निफ्टी ऑप्शन चेन पे गाइस देखिए 45.1% 1 लाख की पोजीशन बनाया गया है, मगर उस पे -33.0% की चेंजेस है, तो 18,200, तो ऊपर के साइड पे 18,200 इज दैट लेवल। एक्चुअली गाइस आज तो एक्सपायरी था, तो इस एक्सपायरी के वजह से बहुत सारे लोग निकल चुके हैं, मगर ऑलरेडी जो भी मंथली एक्सपायरी के लिए बैठे हुए हैं उन लोगों को 40 वहां पे देखिए 45.1% की 45.1 lakhs की पोजीशन ऑलरेडी क्रिएट मतलब कि बनाया गया है। कल के दिन के लिए कल के दिन पे तो गाइस 70 lakhs के नजदीक थे, तो वहां से ये निकल गए हैं, निकलना ही चाहिए। तो ऑलरेडी जो पोजीशन होल्ड कर रहे हैं उसमें भी बहुत ज्यादा है, और उससे भी ज्यादा देखिए इस पे पोजीशन बनाया गया है जो कि 17,900 पे। तो लोगों को लग रहे हैं कि 17,900 पे नहीं आएंगे, और इस पे ही देखिए 48.6% की गेन हुआ है, ये लेवल 17,900 की। तो एक चीज है गाइस, अगर ये लेवल टूट के ऊपर आते हैं तो 900 वुड नॉट बी वेरी सपोर्टिव, तो आपको पता है। और देखिए कि कल के दिन मतलब कि मंडे के दिन पे इस जगह पे ब्रेकआउट ओपन होते हैं या नहीं, गैप अप ओपन होते हैं या नहीं, इस लेवल को तोड़ के ऊपर के सेट पे जाते हैं नहीं, तो आप लोग गाइस बाइंग पोजीशन इस लेवल तक बना सकते हो। बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू कि आपको समझना होगा कि इस जगह पे वही पोजीशन आ रहे हैं नहीं, मगर सेकेंड हाफ थोड़े देर बाद इस जगह पे कुछ भी ब्रेकआउट मिल गया, मैं पहले आपको ड्रॉ करके दिखा दिया, इस जगह पे ब्रेकआउट वगैरह मिलते हैं, तो गाइस इस लेवल के आपको सोचना चाहिए, इस ट्रेंड लाइन की हिसाब से आपको टारगेट लेना चाहिए। उसके हिसाब से तो आपको 17,920 भी नहीं मिलता है, उसके भी नीचे मिलता है, तो 900 इसलिए ओके। तो इस ट्रेंड लाइन को भी ऑप्शन चेन पे रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, और यहाँ तक प्राइस थोड़े बहुत आने का कोशिश करेंगे गाइस, ओके। मगर इस पे देखिए पोजीशन भी प्लस दिख रहे हैं, और उसके नीचे थोड़े थोड़े दिखा रहा है, मगर इस पे ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहा है गाइस। 490.8% की है 17,800, तो लोगों को लग रहे हैं कि प्राइस यहाँ से गिर सकता है एज दिस कंफर्मेशन। तो 17,800 एक बार टूट के ऊपर के साइड पे आते हैं तो गाइस 17,900 तक की जगह आपको मिल जाएंगे। और मैं आपको ऑलरेडी इस लाइन के बारे में बोल दिया, सिर्फ 800 नहीं गाइस, 840 को भी तोड़ने दीजिए। इस लेवल से तोड़ते हैं तो आपको ये टारगेट मिल जाएंगे, अगर इस लेवल से तोड़ते हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको छोटी टारगेट बना के ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेना होगा। फिलहाल मार्केट नीचे के साइड पे फॉल होने के लिए तैयार है, तो आपका थॉट प्रोसेस जो होना चाहिए वो नीचे के साइड पे। मैं तो सुझाव दूंगा, अगर मान लीजिए ऊपर भी आ गया तो डोंट थिंक अबाउट बाइंग अपॉर्चुनिटी, इज बेटर टू थिंक अबाउट सेलिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द अपसाइड। इस जगह से आपको अगर आप लोगों को शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिली या इस जगह से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिली, वो आपके लिए बहुत ही प्यारा सा होगा गाइस, रिमेंबर इट। और ये भी ट्रेंड लाइन है, इस पे भी सपोर्ट लेके रिस्पेक्ट देने के बाद आ सकते हैं। और एक चीज है गाइस, ये जो रिट्रेसमेंट हम लोगों ने ड्रॉ किया, तो देखिए यहाँ पे गिरा हुआ है, डायरेक्टली आया हुआ है, अभी रिट्रेस कर रहे हैं कौन सी जगह, 0.236 के लेवल है ये देखिए।
तो उसके रिट्रेसमेंट से नीचे आया, इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकडाउन दिया। तो गाइस व्हाट शुड बी योर थॉट प्रोसेस? डेफिनेटली फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। तो आपका थॉट प्रोसेस क्लियर हो गया, आई थिंक सो। और आपके जो पोजीशन बनाना चाहिए ऑप्शन ट्रेडर को 18,000 के ऊपर बनाना चाहिए, और नजदीक आने के लिए 17,000, आई वुड सजेस्ट यू 17,950 above, 960 would be the best, ओके, थोड़े नजदीक के लिए। इसलिए कि इस जगह पे प्राइस आ सकते हैं, चांस हो सकते हैं गाइस। तो हम लोग चांस क्यों हम लोग लॉस की तरफ जाए, ज्यादा लालच पे, ओके। थोड़े प्रॉफिट कमाएंगे, थोड़े बहुत, जो थोड़ा भी नहीं होता है गाइस ऑप्शन ट्रेडिंग में, और फ्यूचर में भी थोड़ा कुछ नहीं होता है गाइस। 100 पॉइंट इज वेरी मच इनफ, ओके। तो 100 पॉइंट की जगह हर जगह पे है, और नीचे के साइड पे बहुत ही जगह है। तो नीचे के साइड पे आपको 200 पॉइंट के अंदर 100 पॉइंट लेना है, ओके। तो देखिए, और एक बार नीचे के साइड पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए -8.3% की 700 पे देखिए वीकनेस दिख रहा है ऑलरेडी, ओके। यहाँ पे 28.3 लाख की पोजीशन बनाया गया है, मगर वीकनेस दिख रहा है। तो इसके मतलब क्या है? 17,000 कुड बी ब्रोकन डाउन इजीली, राइट। उसके बाद देखिए 600 पे है, उसके बाद 500 पे भी माइनस दिख रहे हैं। तो मार्केट को लग रहा है कि ये 500 को भी तोड़ सकते हैं, मे बी 700 को थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट दे सकते हैं, मगर 500 पे 27.1 लाख की पोजीशन बनाया गया। तो ज्यादा से ज्यादा लोग 500 पे थोड़े बहुत पोजीशन बनाया गया, मगर वो डर के चला भी गया, ओके, कि ये हिट हो सकता है 500। तो एक बार 500 टूट जाता है तो मार्केट विल फॉल फॉर श्योर। तो आपको सिर्फ ये देखना होगा कि आपका टारगेट 500 तक की होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स गाइस, नीचे के साइड पे, ओके। उसके बीच में 100 पॉइंट लीजिए। तो गाइस निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।